हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी अभी न्यू बुक आई है 2026 में, गणित मंजरी नाम से क्लास 9th में। तो उसका पार्ट 1 आ गया है, उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। तो हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे। तो देखिए, आपको ये ग्राफ पेपर दिख रहा होगा, इसमें ये दो लाइनें खिंची हुई हैं, है ना। तो सबसे पहले ये लाइनें जो जिस मतलब हमारे पेपर में खिंची हुई हैं, तो इस पेपर को क्या बोलते हैं, उस प्लान को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लान। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इस प्लान को क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लान। इसी का नाम ये एक्स वाई प्लान भी है और इसी को कोऑर्डिनेट प्लान भी बोलते हैं ना। तीनों नाम इसके आपको ध्यान रखने हैं। इस प्लान को हम सिंपल क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये हमारा ग्राफ बना हुआ है उसको हम कार्टेशियन प्लान बोल देते हैं। चलिए, तो अब हम इन लाइनों की बात करें तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोल देते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। फिर और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन खींची हुई है इसको हम क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ तक आप समझ गए। ये प्लान कौन सा है जिसमें ये बना हुआ है हमारा सारा, ये लाइनें जिसमें खिंची हुई है, ग्राफ बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लान। दूसरा हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो आपको दिख रही है, इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं आगे पीछे, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो ये हमारी वर्टिकल लाइन, इसको भी हम नीचे और ऊपर जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, दो चीज़ आप समझ गए। तीसरी चीज़, हमारा जो ये बीच में पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। चाहे तो आप ये नोट भी कर सकते हैं। बाकी आपको बुक में इस कार्टेशियन प्लान, एक्स वाई प्लान, इन सारी उनकी डेफिनेशन भी मिल जाएंगी आपको। मैं अभी बताऊँगा 1-2 पेज आगे आपकी बुक में ही, ठीक है। ये हमारा जो पेज 4 है, इसमें ये हमारा प्लान बना हुआ है आपकी बुक में ही, है ना। तो ये इतना आप समझ गए। ये हमारा जहाँ से शुरू होता है, जीरो से यहाँ से नंबर शुरू होता है और इसको क्या बोल देते हैं हम, ओरिजिन, ठीक है। जीरो से फिर 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तो हम ये देखिएगा आपके जो जीरो के आपके राइट साइड में है, यदि आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सारे प्लस के नंबर होंगे। 0 से 1, 2, 3, ये सारे हमारे प्लस के नंबर हैं, ठीक है। यदि आप ये हमारे एक्स एक्सिस में है ना, यदि उसी एक्सिस में आप एक्स एक्सिस में ही जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ हमारे माइनस के नंबर हो जाएंगे। जीरो के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। ऐसे ही आप ये हमारा जो वाई एक्सिस है वर्टिकल, इसमें यदि आप ऊपर जाएंगे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर जाएंगे तो आपको सारे ये प्लस के नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि आप जीरो के नीचे जाएंगे, जीरो से नीचे जाएंगे, जीरो मतलब ये ओरिजिन है हमारा, उसमें आप वाई एक्सिस में नीचे जाएंगे तो जीरो से -1, -2, -3, -4, -5। तो सिंपल आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस में यदि आप राइट साइड जाते हैं तो प्लस के नंबर मिलेंगे और यदि लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपको माइनस के नंबर मिलेंगे। ऐसे ही यदि आप वाई एक्सिस में ऊपर की ओर जाते हैं तो प्लस के नंबर और नीचे की ओर जाते हैं तो माइनस के नंबर। ये हो गया। अब ये हमारे, अब इसके तीसरे नंबर पे हम थोड़ा सा यहाँ पे यदि हमें कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को हम कैसे शो करेंगे, तो ये मैं और थोड़ा सा तीसरी चीज़ पे आएंगे आप। अब मान लो आपने यहाँ पे आपको कोई पॉइंट बना दिया, ठीक है। तो पॉइंट में हमें इसमें एक्स की, ये पॉइंट हमारा स्थित कहाँ पे है, ये हमें थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि हमारा ये सिचुएटेड कहाँ पे है, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है ये हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बना दिया, तो इसकी डायरेक्ट आप सीधे चले जाएंगे, सीधे सीधे। तो यहाँ पे हमारा कितना लिखा है, 2। तो यहाँ पहले लिख देंगे आप 2। इसके इस तरफ जाएंगे, ये हम एक्स एक्सिस पे गए तो 2 लिख दिया। यहीं से आप सीधे सीधे वाई एक्सिस पे चले जाइए, इसके सामने ही देखना है आपको। तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दिया, ठीक है। ये 2 इसकी क्या हो गई, ये पॉइंट कहाँ पे एक्सिस मतलब सिचुएटेड है, ये 2 पे सिचुएटेड है। अब देखिए, एक रूल और मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू लिखनी होती है। एक्स कहाँ पे है, एक्स में क्या है, ये 2 है। हमेशा हम एक्स वाई के रूप में जो हमें पॉइंट की स्थिति को दर्शाता है, पॉइंट की सिचुएशन को दर्शाता है कि पॉइंट हमारा कहाँ पे है, वो हमें किस रूप में लिखना होता है, एक्स वाई के रूप में, ठीक है। मतलब पहले हमें एक्स की वैल्यू लिखनी होती है और दूसरे नंबर पे वाई की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, इस पॉइंट की बिल्कुल परपेंडिकुलर आप चले जाएँ सीधे सीधे, जहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आपको मिल जाए वो आपको लिख देनी है पहले, और फिर सीधे सीधे आप वाई की तरफ भी चले जाएँ, जो वाई की वैल्यू मिल जाए तो वाई की वैल्यू भी लिख देनी है, ठीक है।
तो ये हमारी एक्स वाई की वैल्यू हो गई। अब इस एक्स वाई की वैल्यू को यदि ये जो ब्रैकेट में हमेशा मतलब मान लीजिए इसको ब्रैकेट में ही लिखा जाता है और ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये 2 और 2 हमारा कहलाता क्या है, इसको बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मतलब यदि इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दें या ABCD आप कुछ नाम दे दें, जैसे हमने इसको नाम दे दिए A, ठीक है, तो A के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है, A के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 2 2, ठीक है। एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट के भी आप सीधे सीधे जाएंगे तो सीधे सीधे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे कहाँ है, एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में ही लिखना होता है। और इसी पॉइंट के जस्ट सामने जाएंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2 है। तो पहले हमेशा एक और ये रूल जरूर ध्यान रखेंगे कि पहले हमें हमेशा x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो 4 और 2, तो ये हमारा, इसको यदि कुछ नाम दे दें, b कोऑर्डिनेट दे दें, तो b के हमारे के b, ये पॉइंट b है तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 और 2, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे 4 और 2, ए की कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे 2 और 2। तो ये आप मतलब जो हमें पॉइंट यदि इसमें दिया हो हमें एक्स वाई प्लान में, तो इसमें पॉइंट को कैसे आप शो करेंगे ये आप समझ गए। तो हम आगे बढ़ते हैं ना, जब इस तरफ और एक पॉइंट ले लें, हम माइनस तरफ ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, तो जस्ट आप इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे पहले हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू ही लिखना है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाई के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। तो सामने सामने आपने देखा तो x की वैल्यू क्या थी -4, फिर इसके भी जस्ट सामने गए, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना है आपको, तो क्या थी +3, ठीक है। इसको यदि हम c मान लें, इस पॉइंट को c मान लें, तो c के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए -4 और 3। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके आगे और भी बेसिक है, अभी हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही काम आने वाला है, तो मैंने आपको ये बता दिया। बाकी जैसे कुछ भी वो होगा तो एक्सरसाइज के साथ भी मैं आपको बेसिक बताता चलूँगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ये देखिए, ओरिजिन तो मैंने बताया था, ओरिजिन में यहाँ पे क्या होती है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती हैं 0 0 होती हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। तो जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन को यदि आपको वैसे ओ का साइन भी दे सकते हैं, ओ लेटर भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, वह ज़्यादातर ओ ही लिया जाता है। तो ओ के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ शुरू होता है तो यहाँ एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है 0 0 होती है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। अब मान लीजिए थोड़ा सा और बेसिक देखेंगे। मान लीजिए 0 से ये शुरू हुआ, 0 से कोई वैल्यू, कोई हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है, मान लो यहाँ पे है, अभी हमने एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा 4 होगा तो इसके आगे थोड़ा सा 4.1 होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो उस कोऑर्डिनेट में वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही है, वाई की तरफ तो बढ़ा ही नहीं, ऊपर तो बिल्कुल बढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, यदि कोई पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की तो वैल्यू होगी, जहाँ जितनी दूरी पे वो होगा, जितनी डिस्टेंस पे वो होगा, तो x की तो वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, ठीक है। और ऐसे ही यदि हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, जैसे y एक्सिस पे देखिए हम 4 तक चले गए, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे बना हुआ है, तो जब हमारा कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, है ना, क्योंकि x तरफ हम बिल्कुल बढ़े ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या हो गई 4। ये अपन ऊपर गए 4 तक गए तो y की वैल्यू 4 लिख दी। और ये तो आपको पता ही है कि पहले हम हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो चलिए, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था, ये कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। ये इसमें क्या दिया हुआ है, फिगर 1.3 शो रियान रूम्स विथ पॉइंट ओ ए बी सी। हाँ, पॉइंट ये क्या है, फिगर 1.3 में रियान का रूम बना हुआ है, जिसमें ये देखेंगे आप सेकंड पेज में आपका बना हुआ है, ये पूरा रूम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है हम 1.3 में, है ना, पेज नंबर 1, ये सॉरी फिगर ये 1.3 है। इसमें पॉइंट ओ ए बी सी, ये चारों पॉइंट दिए हुए हैं, ओ ए बी और सी, है ना, ये चारों कोने पे, मतलब चारों वर्टेक्स पे हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ओ ए बी सी मार्किंग एट कॉर्नर, हाँ मतलब कॉर्नर में, ठीक है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर
पॉइंट ओ इज़ द ओरिजिन। हाँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या दिया हुआ, हमारा एक्स एक्सिस दिया हुआ है, और ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है ये हमें क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें इतना दिया हुआ है। और हाँ, साथ ही पॉइंट ओ इज़ द ओरिजिन, और पॉइंट ओ क्या दिया हुआ है, ओरिजिन। ये मैंने आपको ये भी पहले से बताया था कि जहाँ से हमारा शुरू होता है एक्सिस, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, है ना। ऑर्डिनेट में x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 0। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब चलिए हम सेकंड पेज में हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस पेज को अब हम अगले पेज में चलते हैं। तो दोस्तों हम अगले पेज में आ चुके हैं, पेज नंबर 5 में। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे ये क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन के आंसर हमें जो ये रेहान का रूम दिया हुआ है इसी रूम को देखते हुए देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रेहान रूम। हाँ, जो ये D1R1 है, देखिए आप फिगर में देखेंगे तो आपको D1 दिखाई देगा, यहाँ पे ये D1 दिखाई दे रहा है और ये R1 दिखाई दे रहा है ना। तो D1R1 हमारा क्या है, रेहान के रूम में ये डोर है ना। D1R1 क्या है, डोर है। ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल जो हमारी लेफ्ट में जो वॉल बनी हुई है, लेफ्ट में हमारा मतलब जो एक्स एक्सिस है ना, इसको हम मान लेंगे लेफ्ट वॉल, है ना, और मतलब लेफ्ट की में जो दीवार है। ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी, यदि आप फिगर को देखेंगे, राइट वॉल मतलब राइट में जो दीवार बनी हुई है ना। तो इसमें हमें उनने पूछा है कि हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से कितना दूर है हमारा। तो हम लेफ्ट वॉल में हम ओरिजिन से ही शुरू करेंगे, ओरिजिन से शुरू करेंगे हम, तो 0 से शुरू करेंगे आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 में हमारा D1 है। तो हमारा लेफ्ट वॉल से ये कितनी दूर है हमारा दरवाज़ा, D1 मतलब 8 मतलब 8 सेंटीमीटर, इसमें यूनिट तो नहीं दी है सेंटीमीटर की मीटर, पर हमारा 8 दूर है ना। एक्स एक्सिस से हमारा कितना है, वाई एक्सिस मतलब लेफ्ट वॉल से हमारा एक्स एक्सिस में है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस लाइन होती है। तो ये हमारा कितनी दूरी पे, 8 दूरी पे है। ठीक है, इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, मैंने आंसर भी आपको लिखे हुए हैं। यदि आप आंसर में नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आंसर का फर्स्ट क्या है, D1R1 डोर जो है हमारा, वो हमारा क्या, D1R1 हमारा क्या है, इसको डोर को रिप्रेजेंट करता है ना, ये आपको पता ही है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट हमारे D1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, D1 के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, 8 और 0। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में मैंने बताया था कि वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स एक्सिस में हमारा 8 डिस्टेंस पे है, और वाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई की वैल्यू हमारी 0 होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और अभी भी आप ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे यदि आपको कोई पॉइंट हो तो वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और पहले हम एक्स की वैल्यू रखते हैं, फिर हम वाई की वैल्यू रखते हैं, ये आपको पता ही है। तो कोऑर्डिनेट D1 के हमारे क्या हो जाएंगे, 8 और 0, एंड R1, यदि R1 के भी आप, क्योंकि हमारा ये पूरा दरवाज़ा है, तो R1 के हमारे क्या हो जाएंगे, 11 से थोड़ा आगे बिल्कुल बीच में, तो 11.5 हो जाएगा। और y की वैल्यू तो हमारी 0 ही होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो R1 का हमारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 11.5 और 0। तो इसमें आप आंसर पूरा अच्छे तरह से नोट कर सकते हैं, द डोर इज 8 यूनिट अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड 0 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हाँ, हमारा डोर क्या है, 8 यूनिट दूर है, कहाँ से, वाई एक्सिस से, यहाँ से, और 0 यूनिट दूर है कहाँ से, एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस पे ही, उससे तो आगे गए नहीं, इसलिए हम 0 लिखेंगे। ये फर्स्ट आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से, है ना। तो अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है ना, D1 के हमसे कोऑर्डिनेट पूछे हैं, आपको पता ही है। D1 के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, पहले हम x की वैल्यू रखेंगे, तो x कहाँ पे है हमारा, 0 से हमारा 8 डिस्टेंस पे है। D1 देख लेंगे, D1 यहाँ दिया हुआ है ना फिगर में, हमें फिगर 1.3 को देख के ही सारे आंसर देने हैं ना, जो आपकी बुक में ही बना हुआ है क्वेश्चन के जस्ट ऊपर। तो D1 को आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी D1 की दूरी कितनी है, एक्स एक्सिस से 8 है, और वाई एक्सिस मतलब बिल्कुल ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि ऊपर जाएगा जब हमारा
ये वाई एक्सिस क्योंकि हमारा वर्टिकल लाइन होती है ऊपर की ओर, जब हमारा ऊपर बिल्कुल गया ही नहीं तो हमारा वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, हमारा पॉइंट ये कहाँ है, एक्स एक्सिस पे ही है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसलिए हमारे D1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8 0। इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इक्वल टू 8 0। ठीक है, सेकंड हो गया। तो अब हम अगले थर्ड आंसर की ओर चलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50। हाँ, R1 हमें दिया हुआ है 11.50, R1 के जो कोऑर्डिनेट, ये फिगर में भी आपको दिए हुए थे ऊपर, R1 के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में ही है ना। हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर की वाइड, कितना वाइड है, मतलब कितना चौड़ा है हमारा डोर। ठीक है, डू यू थिंक इट इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम, क्या आप सोचते हैं कि ये हमारे रूम के लिए कंफर्टेबल है। तो पहले हम एक एक क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे, है ना। पहले तो हम ये देख लें कि R1 के जो पॉइंट दिए हुए हैं और हमसे पूछा हुआ है कि हमारा डोर कितना वाइड है। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, आप सीधे 0 से कहाँ तक जाएंगे, R1 तक जाएंगे। ठीक है, और ये 0 से 8 तक जाएंगे। देखिए हमें इतनी जो इसकी चौड़ाई है, कितनी चौड़ाई, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, मतलब कितनी डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे हमें, D1 से R1 तक की डिस्टेंस निकालनी है हमें, D1 से लेकर R1 तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी लास्ट डिस्टेंस लेंगे। लास्ट डिस्टेंस हमारी कितनी है 11.5, और वहाँ 8 तक की माइनस कर देंगे, मतलब 11.5 से 8 तक हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो हमारी इतनी डिस्टेंस बस बची रहेगी, है ना। तो 11.5 से यदि आप सिंपल 8 यदि आप माइनस करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस करके यदि आप देखेंगे तो 11.5 में से 8 माइनस करेंगे तो पॉइंट वाले आपसे माइनस आते होंगे, 8 पॉइंट आप 0 लिख लेंगे, है ना। तो इसमें क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 5 में 0 गई तो 5 बचा, और 11 में 8 गई तो 3 बचा, तो हमारा ये 3.5 आ जाएगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड का, इसमें हमें विड्थ निकालनी थी, तो थर्ड का हमारा पहला क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द डोर R1 माइनस D1। R1 में हम D1 माइनस कर देंगे, तो 11.5 में हमने 8 माइनस कर दिया, तो हमारी विड्थ आ गई उसकी, कितना वाइड है वो हमारा डोर 3.5। ठीक है, अब आगे क्या पूछा हुआ है, इसी में हमसे पूछा हुआ है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर, ये जो रूम की डोर की विड्थ है क्या ये कंफर्टेबल है, मतलब किसी व्यक्ति को निकलने के लिए या किसी भी चीज़ को निकलने के लिए, मान लीजिए नॉर्मली रूप से, तो यस दिस इज कंफर्टेबल विड्थ एंड अ पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन ईजिली एंटर। हाँ, यदि कोई पर्सन व्हील चेयर में भी जाता है तो वो आसानी से इसमें एंटर कर लेगा, है ना। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, हाँ जी आगे पूछा हुआ था, है ना। इफ अ पर्सन इज व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम विल ही सी एबल टू डू ईजिली। हाँ, तो इसमें पूछा भी हुआ था कि क्या एक पर्सन यदि व्हील चेयर में एंटर करना चाहता है रूम में तो वो कर लेगा ईजिली तरीके से कि नहीं। हाँ, तो दोनों का आंसर ये हो गया, एक तो यस ये कंफर्टेबल है दूरी, और दूसरा जो ये विड्थ है ये क्या है, कंफर्टेबल है, और दूसरा इसमें कोई भी पर्सन जैसे व्हील चेयर में जाना चाहता है तो आसानी से एंटर कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इफ B1 के हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट आपको पता है x और y की वैल्यू मिला के हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। तो B1 के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमारे 0, 1.5, और B2 के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 0 और 4। 0 से आप क्या समझते हैं कि x की वैल्यू 0 दी हुई है, मतलब B1 हमारा कहाँ होगा, y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे यदि हमारा कोई पॉइंट होता है तो वहाँ x की वैल्यू क्या होती है हमारी, x की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है। ठीक है, इतना आप में समझ गए होंगे, है ना। ये बेसिक चीज़ें आप बिल्कुल अपने माइंड में याद ही रखें। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, हाँ ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, बाथरूम डोर के एंड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये हमारा बाथरूम डोर बना हुआ है y एक्सिस में, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे B1 पे है, आगे इनका वैल्यू नहीं दी हुई है अभी हमारा, यहाँ पे भी बाथरूम डोर मतलब आगे भी होगी बाथरूम, पर इनने इसके बस पॉइंट y एक्सिस के बस पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, तो B1 हमारा हो जाएगा, B1 हमारा दिया हुआ है और B2 दिया हुआ है। B1 की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, क्वेश्चन में भी हमें 1.5 दी हुई है। हमारे जो B1 के कोऑर्डिनेट क्या थे दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 0 और 1.5, है ना। तो 1.5 y एक्सिस में B1 का, और B2 इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है 0 और 4 दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो ये हमारी 4 पे है, मतलब इतनी हमारी चौड़ी है बाथरूम, कितनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी।
इतनी चौड़ाई ये हमारी बाथरूम की दी हुई है। तो ये हमें चौड़ाई इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितना चौड़ा है ना, ये इसकी वाइड कितना वाइड है, कितना इसकी विड्थ कितनी है। तो विड्थ में हम सिंपल अब ज़्यादा वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू से ऊपर क्या है 4 में नीचे वाली वैल्यू माइनस करते हैं ना, इतनी माइनस कर दें तो हमारा इतना बचेगा। पूरा यहाँ तक क्या है 4 है, 4 में से आप इतना माइनस कर दें, इतना कितना है हमारा 1.5, तो ये हमारा इतना बचा रहेगा। तो 4 में जैसे ही आप 1.5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, किनारे में आप माइनस कर सकते हैं। 4 में हम 1.5 माइनस कर दें, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर रखते हैं ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। 10 में 5 गई 5 और 3 में 1 गई 2, ठीक है। तो हमारा ये माइनस करने में क्या आ गया, बाथरूम डोर के हमारे B1 और B2 हैं, तो उसमें B1 के हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, B2 के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। विड्थ निकालने के लिए हमने y की वैल्यू क्या कर दी, 1.4 में से 1.5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारी ये विड्थ निकल आई है ना। ये मैंने आपको फिगर में समझा ही दिया है कि कैसे निकालनी थी हमें। तो ये हमारी विड्थ निकल आई 2.5। आगे हमें और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्या पूछा हुआ है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम। हाँ, तो क्या ये बाथरूम जो हम बाथरूम का जो डोर है वो नैरो मतलब सकरा है, पतला है, मतलब सकरा है मतलब थोड़ा छोटा है ना, या फिर वाइडर या फिर चौड़ा है रूम के डोर से। रूम का डोर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था, रूम के डोर की आपने विड्थ कितनी निकाली थी, ऊपर निकाली थी। देखिए विड्थ ऑफ द डोर ऑफ द, ये रूम के डोर की विड्थ कितनी निकाली थी 3.5 है ना, जिसमें हम व्हील चेयर से अंदर जा रहे थे। और हमने इसकी कितनी निकाली विड्थ, जो हमारा बाथरूम का डोर है इसकी निकाली हमने 2.5। हाँ, तो ये क्या है हमारा जो बाथरूम का डोर है वो तो सकरा है ना, थोड़ा छोटा है उससे, इसके 3.5 थी, ये थोड़ा चौड़ा है, और इसकी कितनी है हमारी बाथरूम के डोर की 2.5, तो ये थोड़ा सकरा है। तो रूम डोर इतना है 3.5 था, और बाथरूम डोर हमारा कितना निकला 2.5। सो बाथरूम डोर इज नैरो देन द रूम डोर। तो बाथरूम डोर क्या है हमारा, नैरो है मतलब सकरा है, किससे, बाथरूम डोर से, ठीक है। तो ये आप नोट भी कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके ये आंसर आप क्या है नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वैसे 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो यदि आपको ये अच्छे समझ में आई तो अब हम अगली एक्सरसाइज भी 1.2 अगले वीडियो में हम 1.2 देख लेंगे, उसका भी मैं कुछ आपको बेसिक बताऊंगा। और इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट में भी कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसके मैं आंसर आपको देता जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आप यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।